दोस्तों आज हम डीसम फंक्शन के बारे में सीखते हैं। इसमें क्या है कि हम जैसे कोई गोडाउन में कितना माल बिका, किस कंपनी का बिका, उसका हिसाब किताब करने के लिए डीसम फंक्शन का यूज करते हैं। इस प्रकार आप टेबल बना लेना अपने हाथों से, ठीक है। और ये टोटल सेलिंग के लिख लेना, प्रोडक्ट कितने तुमने बेचे हैं। अब जैसे हमें आइटम देखना है, जैसे माउस देखना है, तो इसमें हम माउस डाल देंगे, ठीक है। वैसे डालने से बढ़िया, सबसे बढ़िया कॉपी कर लो, क्योंकि कंप्यूटर को समझने में आसानी होती है। जैसे हमने कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये डबल क्लिक हो गया इसलिए नहीं हुआ, आ क्यों नहीं रहा। ये कंट्रोल सी से कॉपी, और अब आ जाएगा। ये कंट्रोल वी कर देंगे। ये कॉपी करने के बाद हम माउस के देखेंगे, माउस के कितना बिका। तो पहले यहाँ इक्वल लिखो और ये डी सम लिख दो, डी सम। और डी सम आ जाएगा तो लिस्ट में टैप कर दो, टैप बटन। अब क्या करना है, ये डेटाबेस बोल रहा है। डेटाबेस का मतलब है इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है आपको एक साथ, फिर कोमा देना है। फिर फील्ड में हम क्या देख रहे हैं, टोटल सेलिंग देख रहे हैं। इसकी हेडिंग, सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट करना। और क्राइटेरिया में क्या करना, हम क्या देख रहे हैं उसको सेलेक्ट करना, और एंटर मार देना। बंद करना चाहो बंद कर लो, या डायरेक्ट एंटर मार दो, तब भी आंसर आ जाए। देखो ये 28 आया, तो इसका मतलब माउस कितने, देखो यहाँ आप देख सकते हैं 8 माउस है, ये 10 माउस है, और ये तुम्हारे ये 10, तो ये होगा हमारे 28 माउस। इस प्रकार हम आइटम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा कॉपी कर लो माउस को। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, जिससे कि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो। ये कंट्रोल वी कर लो। कंपनी को भी चाहे तुम कॉपी इसी प्रकार कर सकते हो, जिसका हमें देखना है। जैसे हमें डेल का देखना, तो डेल को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल दो डेल का, ठीक है। अब टोटल सेलिंग इसी प्रकार निकालेंगे हम। इक्वल लिखेंगे, डी सम लिखेंगे, डी सम आ गया तो टैप कर दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला खुल जाए। डेटाबेस में पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे इसी प्रकार, और फिर कोमा देंगे, और फिर ये टोटल सेलिंग, फिर कोमा, और फिर हम जो देख रहे हैं उसका पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ये 10 आ गए हमारे। तो 10 माउस, हम माउस देखेंगे डेल के कितने, यहाँ सिर्फ डेल के 10 ही माउस है यहाँ पे, और नहीं है बाकी, ठीक है। इसी प्रकार हम आइटम नेम निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है माउस के, ये निकाल लो हम, ये माउस के और डेल के ही निकाल लो। ये कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी करा, और हमने ये कंट्रोल वी कर दिया। अब लोकेशन में हम डालना चाह रहे हैं दिल्ली, या कुछ भी डाल दो। हम दिल्ली का देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमने कितना माल बेचा, डेल कंपनी के माउस। तो ये हमने दिल्ली डाल दिया। वैसे लिखने से बढ़िया, सबसे बढ़िया कॉपी कर लो, क्योंकि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो। तो कंट्रोल सी करो, और यहाँ हम कर देंगे कंट्रोल वी। फिर यहाँ दोबारा डी सम लगाएंगे। देखो इस फॉर्मूला में ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, पर हर जगह यही करना कि मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, और फिर डायरेक्ट टोटल सेलिंग देखो, और फिर क्राइटेरिया में जो तुम्हें देखना है उसको सेलेक्ट कर लो पूरा। तो इससे सब में यही है, ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है। इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर टोटल सेलिंग को इसको सेलेक्ट कर लिया। ओहो 1 मिनट, ये पूरा दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा देंगे, इसको सेलेक्ट कर लो हेडिंग को, और कोमा। इसके बाद हम ये तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर। ये 0 आया, क्योंकि दिल्ली में कोई भी माल ऐसा नहीं है जो डेल कंपनी का जो माउस जो दिल्ली में बिका हो। अगर हम दिल्ली की जगह हम BSR कर दें, ये SKD कर दे, तो उसमें माल आ जाएगा, क्योंकि 10 बिके। देखो यहाँ हम करके भी दिखा रहे हैं तुम्हें, देखो SKD एंटर करेंगे, देखो 10 आ गए प्रोडक्ट। इसी प्रकार हम इसको हम सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, और यहाँ कंट्रोल वी कर दो। अब सेल्समैन में हमें देखना किसने माल खरीदा, किसी का भी एक का नाम देख सकते हो। जैसे हम कुंज का देखना चाह रहे हो, तो कुंज का देख लो, KUNJ, ठीक। वैसे सबसे बढ़िया कॉपी करो, जितना कॉपी करोगे उतना समझने में कंप्यूटर को आसानी होगी। कंट्रोल वी कर दो।
अब इसी प्रकार यहाँ भी ऐसी फॉर्मूला लगाओ, इक्वल लिखो, डी सम लिखो, डी सम। ये देखो ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें टैप कर देना। इसी प्रकार जैसे पहले कर रहे थे इसी प्रकार ऐसा पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा देंगे और फिर ये टोटल सेलिंग को सेलेक्ट करेंगे। जिसका हमें देखना है उसको पूरा सेलेक्ट कर लो जहाँ तक हमें देखना है और एंटर मार दो। ये आगे 10। इस प्रकार हमारा ये डी सम फंक्शन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम गोडाउन या कंपनी में अपने प्रोडक्ट की जानकारी देख सकते हैं कि किस कंपनी का या किसको बेचा, कहाँ बेचा, इसका हिसाब किताब डी सम फंक्शन में हम देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।